गुड मॉर्निंग बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें जो हमने पहले बताई थी आपको रिवाइज कर लें। प्राइम नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि जो काउंटिंग नंबर्स हैं, एवरी काउंटिंग नंबर्स आर टू टाइप्स, जिसमें हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन नेचुरल नंबर्स में दो प्रकार के नंबर्स हमारे पास हैं। एक ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ये हमारे पास कौन से हैं? 2 4 6। ये जो नंबर्स हैं ये कंप्लीटली 2 से डिविजिबल हैं, ये इवन है। और ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। वो है हमारे पास ऑड नंबर्स में 1 3 5 एंड सो ऑन। इसमें सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1, ये ऑड की सीरीज में आता है। और अदर नंबर जो हमारे पास है, 1 में 1 ऐड कर दें तो 2 मिलता है, 2 में 1 ऐड कर दें 3 मिलता है, 3 में 1 ऐड कर दें तो 4 मिल जाता है। इस तरीके से नंबर्स जो हमें प्राप्त होते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो स्वयं से डिवाइड होते हैं और या तो फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में कोई प्राइम नंबर्स 1 से बड़ा होता है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, दिस इज ओनली ऑड नेचुरल नंबर है। तो कोई भी प्राइम नंबर 1 से बड़ा होता है और ऐसा नंबर होता है जो या तो खुद से डिवाइड होता है और या तो फिर 1 से डिवाइड होता है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स की सीरीज में हमारा आता है 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और इन प्राइम तो जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर आइदर प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। या तो कंपोजिट नंबर होंगे और या तो फिर प्राइम नंबर होंगे। तो अब बात आती है, क्वेश्चन अराइज होता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है? तो इसी कंपोजिट नंबर्स से रिलेटेड हमारे पास थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या है? इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आर फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, हर कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज किया जा सकता है, आइदर इन प्राइम्स नंबर्स में और द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। या तो प्राइम नंबर में उनको फैक्टर कर सकते हैं और या तो फिर उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में फैक्टर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मींस क्या होता है? यूनिक मींस हो गया
कि ऐसा फैक्टराइजेशन उसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। यानी जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट दिया है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब यहां पर है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स हम बनाते हैं किसी कंपोजिट नंबर का, उसमें फैक्टर का कोई फैक्टर के ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास जैसे 2 है, तो 2 किससे डिविजिबल है? या तो 1 से डिविजिबल है या फिर 2 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। 5 कैसा नंबर है? 5 डिविजिबल बाय 1 और डिविजिबल बाय इटसेल्फ यानी 5, तो ये या तो 5 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, तो ये भी प्राइम नंबर है। अब इसी में अगर हम 10 की बात करें, नंबर 10, तो 10 का हम जो है देख सकते हैं कि ये या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या तो 5 से डिवाइड हो सकता है और ये 10 से भी डिवाइड हो सकता है। यहां 3 फैक्टर इसके आगे, आइदर डिविजिबल बाय 1 or 5 or 10, more than 2 factors here. Now we can say that 10 is a composite number. composite number जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर्स है और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड ही हमें अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम देखना है। तो इस तरीके से हम इसमें कह सकते हैं कि 10 का जो फैक्टराइजेशन है, 10 को जो हम फैक्टर करते हैं तो 10 का फैक्टर क्या आएगा? 10 का फैक्टर हमारे पास हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 5, डिविजिबल बाय 10 और डिविजिबल बाय 1, मोर देन 2 फैक्टर्स हियर द नंबर 10, तो इट कैन बी फैक्टराइज। अब फैक्टर करने के लिए इसको हम अगर देखें तो फैक्टर करने के लिए जो हम 6th 7th 8th में मेथड पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है उससे हम किसी नंबर को फैक्टर के लिए यूज करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 5 1 1 5 एंड 1, तो ये क्या हो गया? इसके जो फैक्टर्स हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 into 5 into 1 लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 into 2 into 5 भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको 1 into 5 into 2 भी लिख सकते हैं। तो all the 3 pattern is same. This is the value 10, this value is also 10, this value is also 10. All the 3 forms of factorization is same. Either order is different, order of primes is different here. ठीक है? तो इसके अलावा जो है तो यहां पर ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। There is no meaning of order representing the factors of composite numbers. ठीक है? तो कंपोजिट नंबर्स में जितने भी कंपोजिट नंबर्स आपके पास हो सकते हैं, ऑल कंपोजिट नंबर्स को हम फैक्टराइज कर सकते हैं और फैक्टर फॉर्म में उनको फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में? एज ए प्राइम फैक्टर्स के रूप में, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन है इसके सिस्टम को ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। ठीक है? और दूसरी चीज जो हमने बताया, फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी जो इनका फैक्टर है ये यूनिक है, इनके अलावा और कोई फैक्टर इनका पॉसिबल नहीं है, ये ही होंगे, इसके अदर इज नॉट पॉसिबल। तो ये यूनिक भी हैं और इनमें ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब इनको बेसिकली हम ये भी कहते हैं कि अगर इनके फैक्टर्स को हम छोटे से बड़े की प्राइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, तो वो यूनिक होता है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में इसमें
किसी भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास 35 है, 35 एक नंबर है और इस नंबर को हम फैक्टर करना चाहें तो किससे करेंगे? ये लोवेस्ट कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं? तो लोवेस्ट 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 5 7 7, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका जो फैक्टराइजेशन आया वो 5 into 7 और into 1, ठीक है। तो ये क्या है? या तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, या 7 से डिवाइड हो सकता है, या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है। Also this is divisible by 35 itself से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम इसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, एक है फैक्टर ट्री। क्या होता है फैक्टर ट्री? फैक्टर ट्री क्या है? किसी कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो प्राइम फैक्टर्स करने पर उनको एक ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो द सीरीज ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर which can represent in the form of tree is called factor tree। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है 100 दे देते हैं, ठीक है। 100 का फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करें तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 से इसको डिवाइड किया जा सकता है, तो ये हो गया 2 5 10, ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10। नेक्स्ट इट कैन बी डिविजिबल बाय 5, अगेन डिविजिबल बाय 5। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 का जो डिवीजन है यहाँ पर, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कंपोजिट नंबर कौन था? 100 को हमने किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया, ठीक है। 2 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया क्या? 50 आया। अब 50 को हम अगेन 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करने पर ये हमारे पास क्या आया? 25 आया। 25 जो हमारे पास ये नंबर आया, इस नंबर को अब हमने किससे डिवाइड किया? 5 से डिवाइड किया। 5 से डिवाइड करने पर अब जो नेक्स्ट रिमाइंडर हमारे पास आया वो भी 5 है, ठीक है। तो ऐसा देखने से पता चल रहा है कि जो इसका रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ ट्री, वी रिप्रेजेंट द फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर 100 इज represent in the form of tree, and this structure is known as factor tree। इसी को हम factor tree कहते हैं। तो ये सब चीजें हमें विशेष रूप से इसमें ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज हमको मालूम होनी चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, और कंपोजिट नंबर क्या अगर हम फैक्टर करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन एज ए ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो फैक्टर ट्री है। यानी फैक्टर ट्री के बारे में, फैक्टर ट्री क्या हुआ? ए सीरीज ऑफ प्राइम फैक्टर्स या सीरीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्री इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। नेक्स्ट, व्हाई दिस थ्योरम इज नोन एज फंडामेंटल। व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल? तो फंडामेंटल मींस ये है कि ये जो फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन हमारा बेसिक है। बेसिक क्रूशियल इंपॉर्टेंस इसका होने के कारण और ये प्राइम नंबर्स में फैक्टर्स होने के कारण, क्योंकि प्राइम नंबर्स जो हैं ये अब जब इस फॉर्म में हमारा फैक्टर हो गया तो अब इसको लास्ट में जो हमारे ये फैक्टर्स आ रहे हैं
ये फैक्टर्स जैसे हमने आपको बताया था 35 का 5 into 7, तो 5 अब किसी से डिविजिबल नहीं है, 7 अब किसी से डिविजिबल नहीं है, 7 के अलावा ये प्राइम जो है इसके अलावा इटसेल्फ के अलावा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता, 5 को भी कोई अदर नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो नंबर्स हमारा है ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, और यूनिक होने के कारण ये बेसिक क्रूशियल इंपॉर्टेंस रखने के कारण दिस थ्योरम इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूटिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज दिस एप्लीकेशन। तो इसके लिए हम बात करते हैं, बेसिकली दिस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड आउट द LCF of given two numbers or LCM of given two composite numbers। कंपोजिट नंबर्स का LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते थे, कोई भी जो हम 6, 7, 8 में डिवीजन मेथड से HCF निकालना हमने देखा है। तो HCF निकालने के लिए उसी का ये एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म अलग है, बाकी ये है मेथड वही, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है 35 और दूसरा नंबर है 135, ठीक है, दो नंबर्स हैं। अब इन दोनों नंबर्स का अगर हम रिप्रेजेंटेशन फैक्टर फॉर्म में करें फंडामेंटल थ्योरम का यूज करते हुए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पर ये हमारे पास आएगा 5 into 7, और 135 का अगर हम निकालते हैं तो 135 के लिए हमने आपको बताया कि बेसिकली ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करने पर ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, एंड नेक्स्ट इसका जो रिप्रेजेंटेशन है फैक्टर फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 into 5। अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो गिवन दोनों कंपोजिट नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, ये नंबर जो हमारा है ये 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। किससे डिवाइड होगा, केवल दोनों में हम देखते हैं कॉमन क्या है, जो कॉमन नंबर होगा उस कॉमन नंबर से ही इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो उस कॉमन नंबर से डिवाइड करने पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, HCF, इसको हम लिखेंगे जो कॉमन दोनों में आ रहा है वो है केवल 5, तो ये 5 HCF इसका हो गया। इस तरीके से हम अगर इसी चीज का हमें LCM निकालना हो, LCM निकालना है तब क्या करेंगे, LCM निकालने के हम जो कॉमन नंबर है उस नंबर को तो हम नोट ही कर लेते हैं, रिमेनिंग जितने नंबर्स हमारे पास बचते हैं, जितने फैक्टर्स बचते हैं उनको भी मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। तो 5 हमारे पास कॉमन है, इसको नोट कर लिया। इसके बाद जो नंबर्स हमारे पास बच रहे हैं इनको हमने नोट कर लिया। रिमेनिंग जो इसमें बच रहा है, हर फैक्टर को नोट करने के बाद ये हमारा टोटल आ गया दिस इंटू 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 3 24, 7 1 जा 7 और 2 9 4 5। इस तरीके से ये हमारा जो प्रोडक्ट आया ऑल फैक्टर्स का, इसको हम LCM कहते हैं, ये LCM कहलाता है, ठीक है। तो
ये प्राइम नंबर जो फैक्टराइजेशन हमारा है, इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हम गिवन कंपोजिट नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसका। तो आइए देखते हैं इस थ्योरम का एप्लीकेशन एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है कि 156 एक कंपोजिट नंबर है और इसका प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसको बहुत ही सिंपली देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास ये कह रहा है कि 156, तो 156 का ट्री फॉर्म क्या बनेगा, इसको 2 से डिवाइड करें हम, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको हम डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करने पर ये ट्री फॉर्म जो हमारा बन रहा है ये हो गया 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। इसको फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड करने पर ये आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा, ठीक है। अब 13 जो हमारा है ये भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। अब इसका कोई डिवीजन नहीं होना है, ये इटसेल्फ ही अब डिवाइड होगा। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको हम ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये है हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 1 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में ये कन्वर्जन हमने कर लिया, ये इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। तो इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 को हम लिख सकते हैं इनिशियली 2 इंटू 3, और 48 का डिवीजन करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन 48 का हो गया, ठीक है। अगर आपको असुविधा हो रही है तो फॉर कन्वीनियंस आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। इस तरीके से हमने फैक्टर कर लिया। और सेम वे हम 120 का, 120 हमारे पास थर्ड नंबर है, तो 120 का फैक्टराइजेशन भी इसी तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी यहां पर देख लीजिए 120 का फैक्टर क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो ये प्राइम फैक्टर हमारा इसका आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इस प्राइम फैक्टर में तीनों के प्राइम फैक्टर हमारे बन गए। अब इस फैक्टर में हम कॉमन पॉइंट देखते हैं, कौन सा नंबर, कौन सा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है। तो इस तीनों में हम कॉमन देखते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो ये 2 हो गया। यहाँ पे 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है, इसलिए इसको 3 लिख लिया। तो HCF जो हमारा आ गया, रिक्वायर्ड HCF 3 2 जा 6, दिस इज माय आंसर। अगेन फॉर LCM, LCM के लिए क्या करोगे, LCM के लिए हमने बताया था कि जो फैक्टर हमारे कॉमन है, जो फैक्टर कॉमन है उनको सबसे पहले नोट आउट करते हैं। हमने नोट कर लिया, ठीक है, 2 और 3 को नोट कर लिया। अब जो बचे हमारे पास, इसमें क्या बच रहा है, ये दोनों में ये आ रहा है 2 और 2 ये कॉमन है, तो 2 इंटू 2 ये हो गया, और यहाँ पे एक 2
ये बच रहा है, तो इस 2 को भी नोट कर लो और ये 5 बच रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हाईएस्ट पावर ऐसा भी आप कर सकते हैं, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 को हमने 2 into 3 में कन्वर्ट किया, 48 को हमने 2 पावर 4 में हमने नोट कर लिया और इंटू 3 में, और 120 को हमने क्या लिख दिया 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 120 इज इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो जब HCF निकालना होता है तो जो इसमें कॉमन यानी हर एक प्राइम फैक्टर का लोवेस्ट पावर जो होती है उसको हम ले लेते हैं, और जब हमें LCM निकालना होता है तो LCM के लिए एवरी प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट यानी लार्जेस्ट पावर को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर तीनों में हमको मिल रही है, तो लार्जेस्ट पावर कौन सी है, तो ये 2 पावर 4 ये लार्जेस्ट पावर है, और 3 सब में है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, यानी 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया कितना 2 पावर 4 16, और ये हो गया 3 into 5, तो 16 5 जा हो गया 80 into 3 और 240, ये इसका एलसीएम हो गया। इस तरीके से हम इसके HCF LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करते हुए ये रिक्वायर्ड आंसर हम गेन कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन जो नेक्स्ट हमारे पास है उसको हम लेते हैं। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें इसके लिए एक फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, LCM of AB into HCF of AB is equal to product of two given numbers, that is इसको हम लिख सकते हैं LCM into HCF is equal to A into B। ये फार्मूला हो गया। इसको हम कन्वर्ट करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF फाइंड करना है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन LCM। इन तीनों में से कोई एक फार्मूला, फर्स्ट नंबर अगर हमें फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM अपॉन सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है तो इसके लिए भी हमारा आ जाएगा HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मींस A हो गया, सेकेंड नंबर मींस B हो गया, यानी ये B हमको पता करना है तो A अपॉन में आएगा, A पता करना है तो B अपॉन में आएगा, और ऊपर जो है प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM लिया जाएगा। जब हमें LCM या HCF में से कोई फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऊपर रहेगा, और HCF निकालना है तो LCM नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, LCM निकालना है तो HCF डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा। तो अब इसके बेस पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे जो हमारा आंसर है थर्ड का,
यहाँ a इज इक्वल टू हमारे पास 6 है और b इज इक्वल टू 20 है। तो अब हम यहाँ पे HCF हमारा गिवन है, टू LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM फाइंड करने का फर्स्ट फार्मूला हम यूज करें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट यानी हो गया a इंटू बी अपॉन HCF। तो a हमारे पास a इंटू बी अपॉन HCF को लिखेंगे 6 इंटू 20 अपॉन 2, 2 10 जा 20 हो गया, 6 10 जा 60, LCM इसका 60 हो गया। ठीक है, अब इसका जो LCM 60 आया, अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। 6 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 और 20 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसका LCM फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 2 यहाँ पे कॉमन, ये 2 बच रहा है, ये 3 बच रहा है, ये 5 बच रहा है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 60। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से अभी हमने निकाला तो 60 आ गया और इस फार्मूले के बेस पे निकाला तो भी 60 आ गया। तो इस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करते हुए हम इनको इजिली LCM और HCF फाइंड आउट करते थे, जबकि लोअर क्लासेस में हमने HCF के लिए क्या किया है, वहां पर हमने डिवीजन मेथड का यूज किया है, जो पीछे हम पहले इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमने बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज करते हुए कैसे हम डिवीजन मेथड से HCF निकाल करके उसको एक पर्टिकुलर A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इजी। I hope all of you very easily you are understand this concept, बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। तो इसके बाद सीख रही हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपको एक नया वीडियो फिर लेकर के आते हैं और इस को बहुत अच्छे से आप लोग और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और फिर आपसे नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बस यही आप सबके लिए अच्छी शुभकामना हमारी है। थैंक यू।